Hello guys, I'm Neha. Give a heartily welcome in my YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha. Guys, today I'm taking the chapter that is given in the Learn Well Communicative English, and the name of the chapter is The Chocolate. It is of class 5th. Guys, what happened? You have seen that children they often dislike milk. उनको कभी भी दूध पीना पसंद नहीं होता है. But when a spoonful chocolate powder it is inserted in their milk, then what happens? They gulp it down in seconds. वो पूरा का पूरा जो एक गिलास दूध होता है वो खत्म कर देते हैं. But have you ever thought that from where the chocolate comes? कि ये जो चॉकलेट्स है वो कहाँ से आती है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कि चॉकलेट्स कहाँ से आती है. इट इज ग्रोन और इट इज मेड इन द फैक्ट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we should know the remarkable facts. As it is written here, the chocolate comes from the cocoa tree. जो चॉकलेट है वो कहाँ से आती है? Comes from the cocoa tree. एक कोको नाम का ट्री होता है that grows, जिसमें क्या उगती है? चॉकलेट उगती है. Which is grown in the tropics. और इस कोको ट्री को कहाँ पर उगाया जाता है? ट्रॉपिक्स पर. ट्रॉपिक्स मीन्स द लैंड बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ. जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो रीजन है, जो एरिया है, इट इज नोन एज द ट्रॉपिक्स. इट ग्रोज बेस्ट इन द कोस्टल लैंड. एक्चुअली जो ये जो कोको ट्री है, इसको कहाँ पर बहुत अच्छी इसकी जो फसल होती है वो होती है कोस्टल लैंड्स. कोस्टल लैंड्स मीन्स होता है समुद्री तटों पर. समुद्री तटीय जो भूमि होती है वहां पर चॉकलेट को ग्रो किया जाता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड देयर. The chief producing areas are West Africa, the West Indies and South America. जो चीफ प्रोड्यूसिंग एरियाज है, चीफ प्रोड्यूसिंग एरियाज मतलब वो क्षेत्र, वो जगह है जहाँ पर चॉकलेट का, कोको का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. तो वो कौन से एरियाज है गाइस? देयर आर 3 एरियाज. नंबर 1 इज वेस्ट अफ्रीका, सेकेंड इज द वेस्ट इंडीज एंड द थर्ड वन इज South America. And here one more thing we should keep it in our mind that more than half of cocoa, जो more than half of cocoa है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है कोका का, वो आधे से ज्यादा it comes from West Africa. ये कहाँ से आता है? वेस्ट अफ्रीका से. So having known about the chocolate crops, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो चॉकलेट क्रॉप्स में ट्रीज उगते हैं उनको कैसे उगाया जाता है. So the topic, that point that is telling us the trees are grown from seed. हर एक पौधे की तरह, हर एक पेड़ की तरह चॉकलेट ट्रीज आर ऑल्सो ग्रोन विद अ सीड. उनको भी एक बीज से ही उगाया जाता है. मीन फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जो होते हैं दे आर मिड बरीड. उनको दबा दिया जाता है जमीन के अंदर एंड आफ्टर दैट द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग. लेकिन अब क्या होता है? द ट्रीज आर ग्रोन फ्रॉम सीड and have to be raised carefully as they are very delicate. यहाँ पर एक चीज बताई जा रही है. It has been said here कि जो ट्रीज होते हैं वो बीज से बनते हैं, but they need a lot of look after. उनके लिए बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, because they are very delicate. Delicate means होता है सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होते हैं. When young, जब वो यंग होते हैं मीन्स जब वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, दे नीड प्रोटेक्शन. उनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, सेफ्टी की जरूरत होती है. और किन चीजों से सेफ्टी की जरूरत होती है? फ्रॉम सन एंड विंड. इट मीन्स दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड विंड. उन्हें सन से भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एंड विंड से भी होती है. दे आर प्रोवाइडेड द शेड ऑफ द अदर ट्रीज विच ऑल्सो एक्ट एज विंड ब्रेक. अब क्या होता है? उनके लिए अदर ट्रीज मतलब जो एक ही लाइन से बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जहाँ पर ये क्रॉप्स को उगाया जाता है, ताकि ये जो इकट्ठे ट्रीज की लाइन्स है दे प्रोवाइड द
शेड टू द क्रॉप। वो क्या करते हैं, उस क्रॉप के लिए एक शेड प्रोवाइड करते हैं दैट एक्ट एज अ विंड ब्रेक, जो किसका काम करती है, विंड ब्रेक। विंड ब्रेक मीन्स अचानक से जो हवा का बहुत तेज झोंका आता है ताकि पेड़ों को कोई नुकसान ना हो जाए, पौधों को नुकसान ना हो जाए, तो ये विंड ब्रेक का काम करते हैं और उसको सेव करते हैं। So we have known about the trees and we have known about the crops. अब हम और आगे बढ़ते हैं। कोको ट्रीज do not bear their full crop until they are about 12 to 15 years old. इसका क्या मतलब है कि जो कोको ट्री है तब तक उनमें क्रॉप नहीं आती है, तब तक उनमें कोई फ्रूट नहीं आता है जब तक वो 12 से 15 साल के नहीं हो जाते। इट मीन्स इट डजंट हैपन कि आपने आज बीज लगाया, कल प्लांट हुआ और 4 दिन बाद उसमें से कोको फ्रूट्स आने लगे। नो, इट डजंट हैपन। व्हाट हैपेंस, इट टेक्स टाइम। एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स? It takes 12 to 15 years time to produce the fruits. In the wild, they can grow to 50 feet and live about 60 years. अच्छा, क्या होता है, इन जनरल क्रॉप्स उनको प्लांट कर दिया जाता है एंड दे आर हाइटेड एज 20 to 25 feet long. But सेम जो ट्री होते हैं, इफ दे आर ग्रोइंग इन द वाइल्ड एरिया, तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, 50 to 60 फीट। मतलब उनकी जो हाइट होती है वो 50 से 60 फीट तक की हो जाती है। एंड लिव्ड अबाउट 50 to 60 years। और 50 से 60 फीट की हाइट में वो 50 से 60 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। A feature of the tree is that, अच्छा यहाँ पर यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ट्री है इसका एक स्पेशल फीचर है दैट द फ्लावर ग्रो ऑन द ट्रंक। वो क्या फीचर है कि जो फ्लावर्स हैं they grow on the trunk, they don't grow on the branches unlike the other trees। जैसे कि दूसरे ट्रीज में क्या होता है कि ब्रांचेस पर फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, बट यू कैन सी अगेन इन द पिक्चर कि ये जो कोको ट्री है इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ऑन इट्स ट्रंक। सो व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दैट कोको ट्री कि इस पर जो ट्रंक है यहाँ पर फूल निकलते हैं, ब्रांचेस पर नहीं निकलते हैं। एंड दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ग्रो करते रहते हैं। When the fruit is ripe, अब क्या होता है जब इसके फल राइप हो जाते हैं, अभी तो ये वी टॉक्ड अबाउट द फ्लावर्स, हमने भी फूलों के बारे में बात की। बट when the fruit is ripe, जब इसमें जो फ्रूट्स आए हैं दे राइप, जब वो पक जाते हैं, लार्ज रेडिश पॉट्स, तब उनमें बड़े बड़े रेडिश मीन्स रेड कलर के पॉट्स मतलब भरे हुए, लाइक जो भुट्टे होते हैं ना उन्हीं के जैसे पॉट्स जो होते हैं हैंग ऑल ओवर द ट्रंक, पूरे के पूरे ट्रंक में वो लटकने लगते हैं। एंड इट टेक्स अबाउट 6 months टू राइप, पूरे 6 महीने लगते हैं फ्रूट्स को पकने में। ऐसा जैसे ये आप सीन की जो मैंगो ट्रीज पर मैंगोज होते हैं, दे डोंट टेक टू मच टाइम टू राइपन, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है राइप में। बट दिस कोका ट्रीज पॉट्स दे टेक 6 months, अप्रॉक्स 6 months टाइम टू बी राइपन। द पॉट्स आर 6 to 10 inches लॉन्ग, और जो पॉट्स हैं उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 6 to 10 inches लॉन्ग। मीन्स लाइक जो आपने कॉर्न खाए होंगे अभी, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे, उतने ही बड़ी उतनी ही चौड़े होते हैं वो, 6 to 10 inches लॉन्ग होते हैं। एंड ईच पॉट कंटेन्स 20 to 40 सीड्स, हर एक पॉट में 20 से 40 सीड्स होते हैं। एंड दे लुक लाइक आलमंड्स, जो कि बादाम के जैसे दिखते हैं। One more thing we should not forget, that the crop usually there are usually 2 harvests during the year। पूरे साल में 2 बार क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, 1 large and 1 small। एक तो होता है लार्ज और दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। मतलब एक बार ज्यादा फसल को काट दिया जाता है, दूसरी बार कम। The pods are harvested when they are ripe। कब पॉट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, कब उनको कट किया जाता है, when they are ripe।
जब वो पक चुके हैं so they are harvested, उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, मीन्स उनको कट कर दिया जाता है। अब हाउ डू दे कट, उनको कैसे कट किया जाता है? द पिकर यूजेस अ शार्प नाइफ। जो पिकर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, दे यूज अ शार्प नाइफ। वो क्या यूज करते हैं? एक बहुत ही तेज धार वाली चाकू का उपयोग करते हैं टू कट द राइप पॉट्स फ्रॉम द ट्रीज। उन पके हुए पॉट्स को उस पेड़ से काटने के लिए। द पॉट्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स। उसके बाद सारे के सारे पॉट्स को एक हीप में ढेर के ढेर बना करके कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन इज स्प्लिट, और उनको बाद में पटक दिया जाता है ओपन, मतलब खुले हुए में, इन ऑर्डर टू रिमूव देयर बीन्स। उनका जो बीन है उनसे उनको हटाने के लिए। So when the pods are collected and they are spilled into the open to be dried, इसके बाद क्या होता है? At this stage the beans are covered with a thick white pulp. जो beans होती हैं they are filled with a thick white pulp. उनके अंदर एक thick गाढ़ा सा white कलर का pulp मतलब होता है गूदा, उसमें वो पदार्थ आ जाता है। First of all the pulp has to be removed from the beans. अब दूसरा काम क्या किया जाता है? आपको क्या लगा कि यहाँ तक काम खत्म हो गया, चॉकलेट बन गया? नो, यहाँ से द राइट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। व्हाट हैपेंस नाउ कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल द पल्प हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बीन्स। अब जो बीन्स है उसमें से पल्प को रिमूव किया जाता है। दे आर हीटेड इन द सन, और उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? दे आर हीटेड इन द सन टू रिमूव द बिटर टेस्ट। उसका जो कोका का जो बिटर टेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए दे आर हीटेड इन द सन। उसको सूर्य की गर्मी में, तेज गर्मी में छोड़ दिया जाता है। आफ्टर इट दे आर ड्राइड, उसके बाद वो सूख जाते हैं। दे टर्न इनटू डार्क चॉकलेट, और अब क्या होता है? वो डार्क चॉकलेट में कवर हो जाते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक कि अब प्रोसेस खत्म हो गया, यू आर रेडी टू ईट द चॉकलेट इज रेडी? नो, अभी चॉकलेट तैयार नहीं हुआ है। यू आर नॉट गेटिंग द मार्वेलस टेस्ट that your mouth will filled with water. अभी वो आपको चॉकलेट का टेस्टी टेस्ट नहीं मिला है जो आपके मुंह को पानी से भर देगा। अभी it takes a long process. So till now we have known about the chocolates that it is grown in the cocoa tree. It is grown up in the tropical areas. जो main countries हैं, they are West Indies and South America, West Africa. यहाँ से चॉकलेट सबसे ज्यादा आता है। सो अब तक हमने ये जान लिया कि चॉकलेट कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आई विल टेल यू द जर्नी ऑफ द चॉकलेट, हाउ इट विल बी टर्न इनटू द मेलोडियस, इन द स्वीटेस्ट चॉकलेट, वो हम कल जानेंगे।